और इसको बहुत तरीके से आप लोग पकड़ लें। अभी सबको ऊपर वंदे 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 राष्ट्र है, उनके लिए वैश्विक साहित्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आरिफ चरौली भैया यूट्यूब चैनल हेलो हम बोल रहे हैं, तो हेलो हम बोल रहे हैं। डॉक्टर नीति शास्त्री का ये जन्मदिन शास्त्री विश्व भारती संस्कृति एवं साहित्य शोध संस्थान की मासिक काव्य गोष्ठी में आप सब साहित्य मनीषियों की ओर से एक एक फूल ये कह रहा है कुछ। सुधा जी का धन्यवाद। डॉक्टर और हमारे बीच नीलम गुप्ता जी मेरी बड़ी बहन है। ये सम्मान उनका आशीर्वाद सारे लोगों का एक एक गुलाब जो महक सारी जगह पहुंचती है, ये वो हवा है प्रेम की, इन सारे कवियों की प्रेम की, जो जब फूलों से गुजरती है तो उसकी महक उसके साथ मुझे भी सुवासित करती है। आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और नीलम जी कुछ पंक्तियां पढ़ रही हैं। प्रकाशित करती हैं, अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करती चली जा रही हैं। न तन की परवाह न धन की परवाह, खाना पीना सोना किसी की भी परवाह नहीं। इस जीवन की धारा में कष्टों की भी परवाह नहीं। अपने माता पिता के बताए रास्ते पर निरंतर उनके नाम को रोशन करती चली जा रही हैं। जो भी मन में है प्रभु सब पूर्ण करेंगे। प्रभु से यही प्रार्थना है, आपको सदा स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रखना। सम्मानित मेरी बहना, झांसी की शान है सबका कहना। 1990 में महिलाओं के अधिकार दिलाने के लिए किया संघर्ष। महिला कचहरी में बैठकर महिलाओं को दिलाती है न्याय। न्याय का लोहा मानती है प्रशासन, महिलाओं के दिल में करती है शासन। कितने परिवार की हैं आप मसीहा, पिता के पद चिन्हों पर चलती करती हैं समाज सेवा। नए निमंत्रण द्वारा नव कवि को प्रोत्साहित करती हैं। पुस्तकों का विमोचन सभी को सम्मानित कर गौरवान्वित करती है। इतनी प्यारी नीति जी का जन्मदिन पर मैं बार बार बधाई देती हूँ। आपकी समाज सेवा परोपकार भावना जीवन पर्यंत चलती रहे, निरोगी काया हो, दीर्घ आयु हो, यही मेरी कामना है। मैं पुनः आपके जन्मदिन पर बधाई देती हूँ। तो आज मैंने जो कविता लिखी है और आपको बताना चाहता हूँ, वैसे तो मैंने निश्चय किया है 85 पुस्तकों पे ही विराम दे देता, लेकिन चूंकि झांसी की जो आब हवा है इसने फिर से रक्त संचार कर दिया, तो अब मैं 100 का आंकड़ा में पहुंचने वाला हूँ। इस साल भी 5 पुस्तकें ऑन वे है। एक कविता पर पुस्तक आने वाली है। मैं तो आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग भी ऐसा करें। जब मैं इस पाठशाला का एक विद्यार्थी, मैंने कविता लिखना तो यहीं से सीखा। तो आप लोग तो नहीं, आप लोग तो बिल्कुल जन्मजात कवि हैं, आशु कवि हैं। तो आप लोग कोशिश करो ना सफलता पर गर्व। ये आइंस्टीन ने कहा। आइंस्टीन ने जो आपको एक कहानी आपको बताया, तो जब नोबेल प्राइज मिला उन्हें जापान में, तो उनके बाद वेटर गया होटल में कि साहब को नोबेल प्राइज मिला। तो उनके पास पैसे नहीं थे, लेखक के पास पैसे नहीं होते। तो उन्होंने एक उस पर जो कागज होता है होटल का, उस पर लिख दिए थे तो उसमें एक भी था, सफलता में आदमी को गर्व नहीं करना चाहिए, तो संयम और अपना परिश्रम से आगे बढ़ना चाहिए। 2 चीजें लिखी ना, 4 सेंटेंस, वो अभी 17 करोड़ में बिक्री हुई है। तो मैंने कहा मैं अभी तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन 4 मैंने वाक्य लिख दिए, तुम्हारे लिए काफी है। और उसने अभी कितने करोड़ में उसका बिक्री हुई। तो उसी का ये पहला सेंटेंस है आइंस्टीन का जो लिखा, करो ना सफलता पर गर्व। जिसको नोबेल प्राइज मिला हो जो, और नोबेल प्राइज लेने नहीं गए थे स्टेट पे, उन्होंने कहा मैंने जापान में जो हमारी मीटिंग है जहाँ मैं भाषण देना वो करूँगा। जो बह जाएगी एक दिन, सफलता बह जाएगी एक दिन तुम्हारे घर के नापदान से तुम्हारे घर के नापदान से, और तुम कचोट से रहोगे अपने आप को स्वयं से, कचोट से रहोगे उन सभी को जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, विश्वासघात किया,
उन प्रेमिकाओं को जिन्होंने तुम्हारी ओर देखा पर जवाब नहीं दिया, मैं प्रेमिकाओं पे लिखना चाहता हूँ, तो मालूम पड़ा तो जूते पड़ जाएंगे, इसमें नहीं लिखा है। लेकिन थोड़े बहुत बच्चे बेबी कहना बोल। हाँ, तुम रोते रहे रातों भर पर जवाब नहीं दिया, तुम रोते रहे रातों भर तकिए से चिपक कर। नीति जी को, तुम रोते रहे रातों भर तकिए से चिपक कर, क्यों तुम्हें ही सब धोखा देते हैं। लोग कहते हैं ईश्वर हमें ही क्यों तुम्हें ही सब धोखा देते हैं, बेवफाई करते हैं, पैसे हटते हैं और तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे विरुद्ध रचते हैं चक्रव्यूह, तुमने ऐसा क्या किया, शायद तुमने किया नहीं उनका बुरा काम, पहुंचाया नहीं उनको नुकसान, शायद यही है तुम्हारा बुरा काम। जब पहुंचे तुम सफलता के पास, खींच लिया किसी अदृश्य ने तुम्हें। नीति जी को फिर बैठ, खींच लिया किसी अदृश्य ने तुम्हें, गिरा दिया तुम्हें धरती पर, जहाँ किसी ने नहीं दिया तुम्हें सहायता, शायद एक सहारे से तुम दोबारा उठते और पहुंच जाते गंतव्य पर, पर करता है संसार तुमसे ईर्षा, नफरत करता है तुमसे, तुम्हारी भूलों के लिए नहीं, अपनी स्वाभाविक चाल से, अपनी स्वाभाविक आदत से, उसे परवाह नहीं। तुम भी सफलता के पथ के एक पथे को वह तो उन्हें पसंद करता है जो सुंदर है, धनवान है और एक क्षमतावान, तुम उनके समक्ष कुछ भी नहीं। उठो, भूलो अपनी न्यूनताओं को, छोड़ दो पीछे जलने वालों को, उपेक्षा करने वालों को, पकड़ लो सफलता का पथ जिस पर तुम अकेले ही बढ़ सकते हो। टैगोर ने कहा है अकेला चले, जिस पर तुम अकेले ही बढ़ सकते हो, अपने परिश्रम, संयम और समर्पण से एक चित्त होकर सफलता नामक प्रेयसी को पाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्षमा करें। पदक से मान बढ़ाया, विदुषी वक्ता दीदी सबसे इनकी प्रीति, कहें व्रतलता शास्त्री जी की बेटी नीति नाम सार्थक किया, करे नीति की बात, है सुयोग्य अध्यापिका, व्यस्त रहे दिन रात, राष्ट्रपति जी को भाया, मान पत्र धनराशि पदक से मान बढ़ाया, विदुषी वक्ता दीदी सबसे इनकी प्रीति, कहें व्रतलता शास्त्री जी की बेटी नीति। कार्य संगोष्ठी 12 अगस्त 2026 के सफल, कुशल, संघर्षशील संचालक डॉक्टर सुखराम चतुर्वेदी फौजी जी के प्रति आभारी हूँ। अतिथि के रूप में स्वतंत्रता दिवस का ये राष्ट्रीय पर्व का ये माह 15 अगस्त के लिए राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्र ध्वज को सम्मान प्रणाम करते हुए हम सब ने आज अपने प्रयासों से हमारे ही बीच में 3 सैन्य क्षेत्र के सफल सैनिक, सेवानिवृत्त सैनिक, पुलिस प्रशासन से एएसपी डॉक्टर ए.के. इंगवासिया जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर सुखराम चतुर्वेदी फौजी जी,
अपने सैनिक क्षेत्र का जीवन उन्होंने भी कुशलता के बाद साहित्य जगत को समर्पित हो गए। और वायुसेना से एक ऐसा सैनिक अधिकारी, डॉक्टर, जल्दी डॉक्टरेट मिलने वाली है इनको भी, कैलाश नारायण मालवीय कृष्ण जी। मंच पर आज हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में निश्चित ही डॉक्टर किरण, अधिवक्ता किरण सिंह जी, पहलवान सिंह जी की पत्नी हमारे बीच थे। उन्होंने भी एक सुनो गाथा वीर की, सुनो कहानी वीर की बहुत अच्छी रचना पढ़ी। ये मंच वास्तव में, ये गोष्ठी, मैं हमेशा कहती हूँ कि हम सब पर माँ सरस्वती की कृपा है। माँ सरस्वती ही आपको, हमको, घर हो, बाहर हो, समाज हो, देश हो, बार बार आत्मा से हमको जगाती हैं। शंखनाद करके अगर जेपी झा जी किसी गोष्ठी में देवता का आह्वान करें तो निश्चित ही स्वयं हम लोग ये मानते हैं कि विष्णु के उस शंखनाद से सृष्टि हम सब पर अपनी कृपा बरसाती है। और उसी क्रम में माँ सरस्वती की साधक, केशव कुल की कुलवधु डॉक्टर ब्रिजलता मिश्रा जी, जो अब समापन के इस चरण में सभा की अध्यक्षता कर रही हैं, उनके प्रति आभारी हूँ। बहुत सरल सौम्य स्वभाव की धनी एक शिक्षिका होकर संगीत के वो 7 स्वर सरगम गाते गाते जीवन के आरोह अवरोह को व्यवहार में उतारते हुए डॉक्टर ब्रिजलता मिश्रा जी ने अपनी परंपराओं को और साथ में अपने पुत्र शरद मिश्र को एक अपनी कड़ी से जोड़ दिया है, जो बालक स्वयं में रचनाकार और लेखक और कवि बन रहा है। आदरणीय श्री हर्षरण शुक्ल जी, डॉक्टर निहाल चंद शिवरे जी, जिनका जन्मदिन इस 15 अगस्त को जन्मदिन है, दया प्रसाद वर्मा, मधुरेश जी, आरिफ शेडोली भाई, उस्मान नश्क जी और काशीराम सेन मधुर जी और फिर कमल प्रजापति जी। मैं क्यों कमल कहती हूँ मेरे को नहीं समझ में आता, बार बार कामता प्रसाद रखती हूँ, लेकिन आपकी रचनाओं में जो भी, मतलब ये भी एक सफलता है कि कामता प्रसाद जी जैसे कवि यहाँ पर अपनी सेवा के बाद दोहों से पुस्तक की रचना करके, साकेत सुमन चतुर्वेदी जी जो हमेशा समापन के चरण तक रहते हैं। सभी कवियों के प्रति, श्रोताओं के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए मेरे जन्मदिन को जिन्होंने सब ने अपनी कामनाओं से, शुभकामनाओं से, स्नेहाशीष से मुझे आज अभिसिंचित किया, उन सब के प्रति हृदय से आभारी हूँ। जिन्होंने काव्य पुष्पों से, काव्य सुमन से मेरी आत्मबल को बढ़ाया है। हम सब एक ही पथ के राही हैं और उस पथ के राही में हम राही बनकर चले। आज युग की मांग है और मैं आप सब से विनम्र अनुरोध कर रही हूँ, आगामी माह की जो गोष्ठी होगी हम परिवर्तन करेंगे उसमें, क्योंकि नई पीढ़ी के बच्चों को सुनना चाहिए। और मंच की परंपरा जो चली आ रही है कि बड़ों को बैठना है, मंच पर ही सुनना है और अंत में पाठ करना है, तो मैं अपने संचालक महोदय से भी अनुरोध करूंगी, सभा अध्यक्ष जी से मैंने बात कर ली है कि मंच से अध्यक्ष जी जैसे अपनी एक मुक्तक से, हमारी परंपरा रही कि सभा अध्यक्ष अपने मुक्तक से इसकी प्रारंभ करते थे, उसके बाद एक मंच का कवि विशिष्ट अतिथि और 2 हमारे सामने आए विद्वान कवि अपना रचना पाठ करें। रचना पाठ में ये बाध्यता हो कि एक ही रचना पढ़नी है और समयबद्ध हो, सबको समसामयिक तो अब नहीं पढ़ पाते लोग, लेकिन एक रचना पढ़ें ताकि कविता और काव्य गोष्ठी में सबको आनंद आए, क्योंकि कविता की परिभाषा ही है कि जो शब्द और जो अर्थ हमें रसानुभूति, आनंदानुभूति, सौंदर्य की अनुभूति कराए, वही सच्ची कविता है। तो उस रस के रसाभोर होते हुए मैं
आप सबको रक्षाबंधन के पावन पर्व की और 29 अगस्त तथा ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस के और 15 अगस्त ध्वज के लिए जो मैंने आज आप लोगों को ध्वज दिया है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पाए। इस मान और सम्मान के स्वाभिमान के साथ हम अपनी भारत माता की जय के साथ घर में तिरंगा फहराएं। 15 अगस्त हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा, हर दिल तिरंगा हो और उस तिरंगे के लिए स्वयं अपना कर्तव्य निभाएं और अपने घर पे तिरंगा लहराकर 16 तारीख को उसका अवतरण करके उसकी तह लगाकर सम्मान पूर्वक अगले 26 जनवरी के लिए उसको सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय भारत, जय माता।